ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। ऐ सुनने वाले, जो तू ये पैगाम सुन रहा है, ये रब की तरफ से एक ख़ास इशारा है। तो खुश नसीब है क्योंकि अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। ये आवाज़ जो तेरे दिल की गहराइयों में उतर रही है, महज अल्फाज नहीं, ये तेरे मुक़द्दर को जगाने वाला नूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ने तुझे पुकारा है, और तू अगर ये सुन रहा है तो समझ ले, वो तेरे बहुत करीब है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तेरे हर दर्द को मैंने महसूस किया है। वो रातें जब तू तन्हा आंखों से खामोशी से आंसू बहाता रहा, वो लम्हे जब तेरा दिल बेवजह बोझल था, लोग तुझे समझ न पाए, मगर मैं तेरे पास था। मैं तेरा रब हूँ। मैं तेरी हर हर सिसकी, हर दुआ को सुनता रहा हूँ। ऐ मेरे बंदे, मैं जानता हूँ कि तू थक गया है, तू बार बार टूटा है। तेरी दुआएं जब बेआवाज़ हो गईं, जब ज़बान खामोश रही मगर दिल पुकारता रहा, तो तू ये क्यों भूल गया कि मैं तेरे दिल की हर धड़कन से वाकिफ़ हूँ। मैं तेरे सीने के बोझ से भी आगाह हूँ। जो लोग तुझे छोड़ गए, जो वादे वफा न हुए, मैंने सब देखा। मैं वो ज़ात हूँ जो वफ़ाओं में कामिल है। मैंने तुझे उस लिए आज़माया ताकि तुझे अपने करीब कर सकूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तो जब भी मेरे दर पर झुकेगा, मैं तेरी सुनूंगा। तो अगर भटक गया है तो मेरे दरवाजे अब भी खुले हैं, तो लौटा। मैं वो रहमान हूँ जो तेरे हर गुनाह को माफ़ कर सकता है। तो एक कदम मेरे करीब आएगा, मैं 100 कदम तेरी तरफ बढ़ूंगा। ऐ मेरे बंदे, तो जिस दर्द से गुजर रहा है वो बेसबब नहीं। हर आंसू जो तेरी आंख से बहा, वो मेरे इल्म में है। मैंने हर जख्म की गंती रखी है। जो तकलीफ़ें तुझे तोड़ रही हैं, वही तुझे तराश रही हैं। जैसे सुन्नार सोना पघलाता है ताकि वो निखरे, वैसे ही मैं तुझे आजमा रहा हूँ ताकि तू मेरी नज़र में कीमती बन जाए। ये दुनिया एक इम्तिहान है। तू समझता है कि मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, हर रात के बाद सहर है, हर अंधेरे के बाद नूर है, हर आजमाइश के बाद आसानी है। तो सिर्फ सब्र कर और देख मेरी रहमत किस तरह तुझे छा लेती है। ऐ इंसान, जब तेरा दिल कहे कि सब खत्म हो गया, जब तू समझ ले कि कोई नहीं बचा, तो जान ले, ये वो लम्हा है जब तेरा रब तुझे सबसे ज्यादा करीब से देख रहा होता है। जब दुनिया पेट फेर लेती है, मैं तेरी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। जब तेरे अपने भी तुझे छोड़ दें, मेरी रहमत तुझे थाम लेती है। अल्लाह फरमाते हैं, तू मेरी तरफ रुजुआ कर, मैं तेरे हर गुनाह को मुआफ़ कर दूंगा। तू अपनी खुताओं का इकरार कर, मैं तुझे वो इज्जत दूंगा जो दुनिया तुझे कभी न दे सकी। तू मेरे सामने झुक, मैं तुझे बुलंद कर दूंगा। तू मुझे याद रख, मैं तुझे कभी तन्हा न छोड़ूंगा। याद रख, तेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, तेरे हर दर्द की दवा मेरी ज़ात है। तू जिस मकसद को खो बैठा है, वो मेरे इल्म में है। तू जिस राह से भटक गया है, मैं तुझे वापस ले आऊंगा। मैं वो नूर हूं जो तेरे दिल के अंधेरों को मिटा सकता हूं। ऐ मेरे बंदे, अल्लाह का फरमान तेरे लिए है। ये अल्फाज तुझे बीदार करने आए हैं। तो फ़कत सुने नहीं, उसे महसूस कर, अपने दिल में उतार। तो जब भी गुरा है, मैंने तुझे थाम लिया है। तो जब भी रविया है, मैंने तेरे आंसू समेटे हैं। तो जब भी नाउमीद हुआ है, मैंने तुझे नई उम्मीद दी है। तो मायूस क्यों है जब तेरा रब तुझसे नाराज़ नहीं, जब उसकी रहमत तुझे पुकार रही है, तो तू कब उसकी तरफ पलटेगा? कब तो सच्चे दिल से कहेगा, ऐ रब, मैं लौट आया हूँ। ऐ सुनने वाले, अगर ये पैगाम तेरे दिल में उतर रहा है, तो जान ले, ये सिर्फ इत्तिफाक नहीं, ये एक दावत है। ये अल्लाह की तरफ से एक पुकार है। अल्लाह चाहता है कि तू उसके करीब आए। अल्लाह चाहता है कि तू अपनी ज़िंदगी की तारीकियों को उसके नूर से बदल दे। अब तो फैसला कर, क्या तू पलटेगा? क्या तू इस रब की तरफ रुजुआ करेगा जिसने तुझे पैदा किया, पाल रखा, तेरे हर राज से वाकिफ़ है? क्या तू अपनी रूह को उस नूर में गसल देगा जो सिर्फ अल्लाह की याद में है? अगर हाँ, तो बस आंख बंद कर और दिल से कह दे, या अल्लाह, मैं तेरे दर पर हूँ, मेरी बख्शिश फरमा, मेरी रहनुमाई फरमा, मेरी दुनिया व आखिरत संवार दे। इंशाअल्लाह, जब तू सच्चे दिल से पुकारेगा, तो तेरे रब का वादा है, तू न सिर्फ सुना जाएगा, बल्कि तुझे वो अता किया जाएगा जो तूने कभी सोचा भी ना होगा। हे मेरे बंदे, अब भी वक्त है, अब भी अल्लाह तुझे बुला रहा है।
तू जिसने गुनाह की रातों में खुद को खो दिया, जिसने शैतान के वसवसों को अपना रास्ता बना लिया, तू जो आज टूटा हुआ, बिखरा हुआ, पछतावे में है, सुन, तेरा रब तुझे आज भी पुकार रहा है। लौट आ मेरे बंदे, लौट आ। अल्लाह तुझसे नफरत नहीं करता, वो तो तुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। तू सिर्फ एक बार तौबा करके सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो ऐसा खुश होता है जैसे कोई माँ अपने गुमशुदा बेटे को बरसों बाद पाले। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तेरा गुनाह आसमान तक पहुंच गया हो और तू तौबा करे तो अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। तू क्या समझता है, तेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि माफ नहीं हो सकते? क्या तू अपने रब की रहमत से मायूस हो गया है? कभी नहीं। अल्लाह फरमाता है, कहो ऐ मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, वो बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। सूरह जुमर 23। जरा सोच, जब मौत का फरिश्ता तेरे सिरहाने खड़ा होगा, तेरी सांसें रुकने लगेंगी, तेरी आंखें पलटने लगेंगी, तेरे घर वाले रो रहे होंगे, तेरे होंठ खामोश होंगे, तेरी जुबान से एक लफ्ज भी ना निकलेगा। उस वक़्त तुझसे कोई पूछेगा नहीं कि तू कौन था, तुझसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, तू अपने रब को पहचानता है? क्या आज की जिंदगी उस सवाल का जवाब तैयार कर रही है? क्या तू तैयार है उस वक़्त के लिए जब तेरा नाम मरहूम से बदला जाएगा, जब लोग तुझ पर मिट्टी डाल देंगे और वापस अपने कामों में लग जाएंगे, और तू अकेला होगा अपने गुनाहों या नेकियों के साथ? अब भी वक्त है, तू तौबा कर ले। रात को उठ, आंसू बहा, कह दे, या रब मुझे माफ कर दे, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं तुझसे दूर हो गया था, पर अब मैं तेरी तरफ लौट आया हूं, मुझे अपना बना ले। देखना, तेरा रब तुझे कैसे थाम लेगा। तेरा दिल जो तन्हाई में रोया करता था, अब अल्लाह की याद में सुकून पाएगा। तेरी बेचैनी, तेरी बेकरारी सब खत्म हो जाएगी। तुझे वही सुकून मिलेगा जो दुनिया की दौलत भी नहीं दे सकती। तू बदलेगा, तेरी किस्मत बदलेगी, तेरी दुनिया बदलेगी। बस एक सच्चा कदम उठा, तौबा। तू रोज थोड़ा थोड़ा बदल, हर दिन एक गुनाह छोड़, हर दिन एक नमाज कायम कर, हर दिन एक अच्छी बात किसी को दे, हर दिन अल्लाह को पुकार, हर दिन कुरान का एक लफ्ज़ सीख, और देख, तेरा रब कैसे तुझे उस नूर की तरफ ले जाएगा जो कभी बुझता नहीं। अल्लाह कहता है, जो मेरे लिए एक कदम चलता है, मैं उसकी तरफ दौड़ता हूं। फिर तू क्यों रुका है? ए मेरे भाई, ए मेरी बहन, आज फैसला कर ले कि तुझे किसके साथ जीना है, दुनिया के धोखेबाजों के साथ या उस रब के साथ जो तेरी जान से भी ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता है। आज से जिंदगी का नया सफर शुरू कर। अल्लाह की राह में आ, तौबा कर, रब को अपना बना ले, खुद को सुधार ले, क्योंकि एक दिन मौत आएगी और फिर तेरा नाम सिर्फ एक कब्र पर लिखा होगा। फिर आवाज आएगी, ए सुकून वाली जान, अपने रब की तरफ लौट चल, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। सूरह फज्र 27-28। क्या तू चाहता है कि ये अल्फाज तुझसे कहे जाएं? तो आज से अल्लाह का हो जा। यही तेरा असल मकसद है, यही तेरा सफर है। तू मर गया, हाँ वही तू जो हर गुनाह करता था, जिसने सोचा था कि मौत अभी दूर है, जिसने तौबा को टाल दिया, जिसने दुनिया के पीछे दौड़ लगाई। आज तू मर गया। तेरे अपने तुझे उठाकर ले गए, तेरे जिस्म को सफ़ेद कफन में लपेटा गया। तू देख रहा था, तेरा बदन ठंडा हो गया, तेरी आंखें बंद हो गईं, तेरे होंठ सिल गए। अब तू कुछ नहीं कह सकता। अब कोई तुझे भाईजान या अब्बू नहीं बुला रहा। अब सब तुझे जनाजा कह रहे हैं। अब तेरा नाम नहीं, तेरा साया चल रहा है। तेरे करीबी रो रहे हैं, पर कुछ घंटों बाद चाय भी पी रहे हैं। तेरे लिए जो खाना बना था वही खा के कहेंगे किस्मत का खेल है। और फिर तेरी कब्र खोदी जाती है, तुझे मिट्टी में लिटाया जाता है, तेरे चेहरे से कफन हटाया जाता है और कोई कहता है, या रब इसे माफ कर देना। तेरे ऊपर मिट्टी डाली जाती है। अब तेरा नाम सिर्फ कब्र के पत्थर पर रह गया। तेरे अपने चले गए, तू रह गया अकेला मिट्टी में। और फिर मालिक के फरिश्ते आते हैं, सफ़ेद पोशाक, रोशनी से भरे चेहरे या काले कपड़े, आग की लपटों जैसे चेहरे, और पूछते हैं,
1 मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। 2 मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। 3 माझा तखोलू फई हाजारा रजुल, इस शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है। अगर तू अल्लाह वाला था, तेरी ज़बान कहेगी रब्बी अल्लाह, दीन इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। तेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, तेरा बिस्तर जन्नत का होगा, तेरे पास एक दरवाज़ा खुलेगा उन जन्नत से। लेकिन अगर तू गाफिल था, गुनाहों में डूबा था, नमाज छोड़ता था, जिना करता था, झूठ, धोखा, हक तलफ़ी, तो फिर तेरी ज़बान जम जाएगी, तेरी कब्र सिकुड़ जाएगी, तेरी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी और आग का दरवाज़ा खुलेगा। फिर तू कब्र से पुकारेगा, या रब मुझे वापस भेज दे, मैं अब नेक काम करूँगा, मैं नमाज पढ़ूँगा, मैं कुरान पढ़ूँगा। लेकिन आवाज़ आएगी, अब वक्त ख़त्म हो गया, तू अब वापस नहीं जाएगा। सूरह मोमिनून 99 100। और फिर सूर फूंका जाएगा, कब्रें खुलेंगी, हर इंसान उठ खड़ा होगा, बिल्कुल नंगा, बेहाल, डरा हुआ। लोग कहेंगे, या वैलना मन बसना मिन मरकदिना, हाय हमें किसने हमारी कब्रों से उठा दिया। हश्र का मैदान होगा, सूरज सिर के ऊपर होगा, लोग पसीने में डूबे होंगे, कुछ के पसीने टखनों तक, कुछ के घुटनों तक, कुछ के गले तक, और कुछ उसमें डूबे हुए होंगे। और फिर नामामाल दिए जाएंगे, अगर दाहिने हाथ में मिला तो बशारत है, और अगर बाएं हाथ में तो तबाही है। फिर तराजू रखा जाएगा, तेरे अच्छे और बुरे काम तोले जाएंगे, और वो लम्हा आएगा जब अल्लाह खुद पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, क्या मैंने तुझे मौका नहीं दिया था। क्या तूने मेरी आयतों को झुठलाया। क्या तुझे याद नहीं तूने कैसे मेरी राह छोड़ी। और तू खड़ा होगा, आंखों से आंसू बहते हुए जवाब न बन पड़ेगा। फिर या तो फरिश्ते तुझे कहेंगे, बश्शिरहु बिल जन्नाह, इसको जन्नत की बशारत दे दो, या फिर खुजूहू फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू, पकड़ो इसे, जंजीरों में बांधो और जहन्नम में फेंक दो। सोच, आज क्या तैयारी है तेरी। क्या तू इस दिन के लिए तैयार है। क्या तेरा रब तुझसे राजी होगा। अगर जवाब नहीं है तो अभी तौबा कर, अभी अपने रब की तरफ लौटा, अभी सजदा कर, अभी आंसू बहा, अभी नमाज कायम कर। तू बदलेगा, तेरी आखिरत बदलेगी, और वो दिन जब लोग कांपेंगे तुझे सुकून मिलेगा। हिसाब पूरा हो चुका है, अब फैसला सुनाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जिनके चेहरे चमक रहे हैं, जिनकी आंखों में सुकून है, जिन्हें दाहिने हाथ में नामे अमाल मिला, जिनकी गर्दनें ऊंची हैं और वो कहते हैं, हा उमुक्राऊ किताबिया, लो पढ़ो मेरा नाम अमाल। सूरह हक़्क़ा 19। फिर आवाज़ आती है, उदखुलुल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो जाओ। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका हिसाब मुश्किल हुआ, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, जिनके हाथ कांपते हैं नामे अमाल लेते हुए, और वो कहते हैं, या लैतानी लमूता किताबिया, काश मुझे मेरा नामे अमाल ना मिला होता। सूरह हक़्क़ा 25। फिर हुक्म होता है, खुजूहू फगुल्लूह सुम्मल जहीम सल्लूह, पकड़ो इसे, जंजीर में बांध दो और जहन्नम में झोंक दो। सूरह हक़्क़ा 30-31। जहन्नम का मंजर, लोग चिल्ला रहे हैं, अजाब की आग भड़क रही है, सांसें घुट रही हैं। आग का दरवाज़ा खुलेगा और उसमें फरिश्ते कहेंगे, अलम यतिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। वो कहेंगे, बला जा आना नज़ीर पर कज्जबना, हाँ आया था लेकिन हमने उसे झुठलाया। सूरह मुल्क 8-9। जहन्नम में लोग अपने जिस्म के टुकड़े खा रहे होंगे, उनकी खालें जलेंगी, फिर नई खाल उगाई जाएगी ताकि अजाब जारी रहे। कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदम गैरहा, जब भी उनकी खालें जल जाएंगी हम नई खालें उगाएंगे ताकि वो अजाब छकते रहें। सूरह निसा 56। वो लोग कहेंगे, या मालिक लियखजी अलैना रब्बुक, ऐ मालिक कह दो अल्लाह से हमें ख़त्म कर दे। मालिक कहेगा, इन्नकुम माकिसून, नहीं तुम यहीं पड़े रहोगे। सूरह जुखरुफ 53। अब दूसरी तरफ जन्नत, जिन्होंने तौबा की, नमाजें कायम की, रातों को रोए, हराम से बचे, वो जन्नत की तरफ रवाना हो रहे हैं। जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, फरिश्ते सामने आएंगे और कहेंगे,
सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ उदखुलूहा खालिदीन, तुम पर सलाम हो, तुम पाक हो गए, जन्नत में दाखिल हो जाओ। सूरह झुमर 73। हर जन्नती को ऐसी जन्नत मिलेगी जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर होगी। उसके नीचे नहरें बहेंगी, दूध की, शहद की, शराब की, जो नशा ना करे, और साफ पानी की। लिबास हरे रेशमी और इस्तबरक के कपड़े, सजावट सोने के ताज, मोतियों के हार, घरों की ईंटें, सोने और चांदी की खुशबू, ऐसी कि हवा खुद सुगंध बन जाए। और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की रज़ा और फिर दीदार। एक दिन अल्लाह जन्नतियों से कहेगा, ऐ मेरे बंदो, क्या मैं तुमसे राजी हूँ? वो कहेंगे, या रब, कैसे ना हो, तूने हमें जन्नत दी। फिर अल्लाह पूछेगा, क्या और कुछ चाहोगे? वो कहेंगे, या रब, और क्या चाहिए? तब अल्लाह पर्दा हटाएगा और जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे। वजूहुं यौमइज़िन नाज़िरह इला रब्बिहा नाज़िरह। उस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, वो अपने रब को देख रहे होंगे। सूरह कनियामा 22-23। जन्नत में कोई गम नहीं होगा, कोई मौत नहीं होगी, कोई डर नहीं, सिर्फ खुशियाँ, सिर्फ अल्लाह की रज़ा। अब सोच, क्या तू इस जन्नत के लिए तैयार है? क्या तुझे वाकई जहन्नम का खौफ है? क्या तू अपने रब से मिलने की तड़प रखता है? अगर हाँ, तो आज ही पलटा। रो ले, सजदा कर, तौबा कर, अल्लाह को पुकार, क्योंकि एक दिन न तौबा कबूल होगी, न सजदा नसीब होगा, न सांस चलेगी। साया घना है, रात गहरी है, एक गुनहगार बैठा है, कांपते हाथ, डबडबाई आंखें, सामने काला अंधेरा और पीछे जिंदगी की बर्बादियां। वो सोचता है, क्या मैं माफ हो सकता हूं? उसने शराफत का रास्ता कभी नहीं चुना, हराम खाया, झूठ बोला, नमाजें छोड़ दी, माँ बाप को सताया, लड़की का दिल तोड़ा, किसी का हक खा लिया। वो रोता है, तड़पता है, ऐ अल्लाह, अब लौट आया हूं, माफ कर दे। उसकी आवाज़ कांप रही है, लेकिन दिल में एक उम्मीद है, क्योंकि उसने सुना था, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। सूरह झुमर 23। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू ज़मीन भर गुनाह लेकर आए, लेकिन शिर्क के अलावा अगर तौबा करता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। अब वो बंदा सजदे में गिर पड़ता है। सुभान रब्बियल आला। आंसू, आंसुओं के साथ, हर आंसू एक गुनाह को बहा कर ले जा रहा है। फिर एक नूर उस पर उतरता है, उसका दिल हल्का होता है और उसे लगता है, मुझे मेरा रब मिल गया। अब वो बंदा बदल चुका है। कल तक जो मस्जिद से दूर था, आज उसी मस्जिद में सबसे आगे सफ में खड़ा है। लोग पूछते हैं, क्या हुआ? वो कहता है, मेरे रब ने मुझे बुला लिया, जिसने मुझे लाख बार माफ किया, जिसने मेरे जैसे गुनहगार को भी गले लगाया। अल्लाह की रहमत देखो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह को उस पर इतनी खुशी होती है जैसे कोई आदमी रेगिस्तान में ऊंट खो बैठे, फिर अचानक उसे वापस मिल जाए। सही है मुस्लिम। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि जिस बंदे को आज तू गुनहगार समझ रहा है, वो कल तौबा करके अल्लाह का वली बन सकता है। अब सवाल तुझसे है, तू किसका इंतजार कर रहा है? मौत, बीमारियां, दुनिया की ठोकर? क्यों ना आज रात ही अल्लाह से तौबा कर ले, क्यों ना आंसू बहाकर उसे पुकारे, क्योंकि अल्लाह इंतजार कर रहा है तुझसे मिलने का। वो कहता है, करीब आओ मेरे बंदो, मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा। सूरह बकरा 232। रात की तन्हाई में एक आवाज दे, या अल्लाह, मैं आ गया हूं तेरे दर पे, टूटा बिखरा मगर उम्मीद से भरा। रो ले, सजदा कर, दिल साफ कर, क्योंकि हो सकता है तेरी यही आह तुझे जन्नत के करीब ले जाए। भाइयों और बहनों, जिंदगी बहुत छोटी है और मौत बहुत करीब। हम रोज गुनाह करते हैं, मगर रोज अल्लाह हम पर रहमत करता है। हम उससे दूर भागते हैं, मगर वो हमें हर वक्त अपने करीब बुलाता है। सोचिए, कैसा रब है वो, जिसने तुझ जैसे गुनहगार को भी आज तक जिंदा रखा है। तेरे रोज के गुनाहों के बावजूद तुझे रोटी देता है। तू सोता है, वो जगकर तेरी हिफाजत करता है। तो क्या अब भी तौबा में देर करोगे? क्या अब भी उस रब के दर से भागते रहोगे जिसका दर सबसे ज्यादा रहमत वाला है?
बस एक सजदा, एक सच्ची आह, तेरी जिंदगी की सूरत बदल सकती है, तेरा मकसद बदल सकता है, तेरा अंजाम बदल सकता है। आज रात ही अकेले में रो लो, पुकार लो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे अपना बना ले। और देखना, तू जिस दर पे रोया है वही दर तुझे जन्नत के करीब ले जाएगा। अल्लाह हमें तौबा की तौफीक दे, हमें माफ करे और उस दिन हमें अपना दीदार नसीब करे जिस दिन कोई साया ना होगा सिवा उसके अर्श के। आमीन या रब्बल आलमीन। आप सुन रहे थे सीरत वॉयस, वो आवाज़ जो आपको अल्लाह के करीब लाती है। यहाँ हर कहानी, हर किस्सा आपके दिल को झकझोरने और आपकी रूह को जगा देने के लिए है। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ तो इसे दूसरों तक पहुंचाना ना भूलें। शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए, क्योंकि हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, मगर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। चैनल सीरत वॉयस को सब्सक्राइब करें और हर दिन अल्लाह की तरफ एक कदम और बढ़ाएं। याद रखिए, जिंदगी फ़ानी है, मगर अल्लाह का रास्ता जन्नत तक जाता है। आमीन या रब्बल आलमीन।